नमस्कार, सुप्रभात, आदाब। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न, वैज्ञानिक समाज साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विल्टन कंपनी ने, सर सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इनमें से कोई नहीं। यह की थी सर सैयद अहमद खान ने। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाने एवं इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। सही ऑप्शन है सी, लॉर्ड रिपन। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। लॉर्ड रिपन के काल में सफेद विद्रोह हुआ था। प्रश्न नंबर 3, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वेलेंटाइन सिरॉल, हेनरी कॉटन। सही ऑप्शन है सी, वेलेंटाइन सिरॉल। देखते हैं इसकी व्याख्या को। वेलेंटाइन सिरॉल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता कहा था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर कौन था? ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, मेजर फुजीहारा, कैप्टन सूरजमल। जो सही ऑप्शन है वह है बी, कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर कैप्टन मोहन सिंह थे। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज, रामकरण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तीनों ही संगठन का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। जो सही ऑप्शन है वो है ए, तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास व देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय जहां अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावे पर जोर देते थे, वहीं आर्य समाज वैदिक शिक्षा पर जोर देता था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में भाग लेकर भारत का सिरमौर ऊंचा किया। थोड़ा गले में समस्या है, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है, इसलिए माफी चाहूंगा। वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बिहार। सही ऑप्शन है ए, बंगाल। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। बंगाल में ए के फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सूराबदो थे। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटतीजी, अलीबंगन। सही ऑप्शन है बी, मेहरगढ़। देखते हैं इसकी व्याख्या को। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं।
प्रश्न नंबर 8, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलीय वंश। सही ऑप्शन है डी, कोलीय वंश। देखते हैं इसकी व्याख्या को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे तथा इनकी माता श्रीमती माया देवी कोलीय वंश की कन्या थी। प्रश्न नंबर 9, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? ऑप्शंस हैं जमालिस, यशोदा, अणोजा, त्रिशला। सही ऑप्शन है ए, जमालिस। महावीर का प्रथम अनुयायी उनका दामाद जमालिस था। जमालिस प्रियदर्शनी के पति थे। प्रश्न नंबर 10, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? लहुरा देव, सेनुबार, सोहगौरा, कौशाम्बी। सही ऑप्शन है ए, लहुरा देव। देखते हैं इसकी व्याख्या को। गंगा घाटी में स्थित संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के लहुरा देव ग्राम में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 11, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, गोपाल। सही ऑप्शन है धर्मपाल, विकल्प ए। देखते हैं इसकी व्याख्या को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल 783 से 820 ने की थी। यह बिहार राज्य के ग्राम अंतिचक जिला भागलपुर में स्थित है। धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। प्रश्न नंबर 12, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? खगड़िया, भीमबेटका, लेखाहिया, आदमगढ़। सही ऑप्शन है बी, भीमबेटका। देखते हैं इसकी व्याख्या को। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका में अवस्थित शिलाश्रयों में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। वहां की विभिन्न गुफाओं में हजारों चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका का महाभारत काल में 5 भाइयों में से एक भीम के नाम पर नामकरण किया गया है। इनकी आयु 9000 वर्ष आंकी गई है। प्रश्न नंबर 13, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी। सही विकल्प है सी, गाय। देखते हैं इसकी व्याख्या को। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश निकालने की व्यवस्था वेदों में दी गई है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से सही युग्म का चुनाव। सही सिर्फ एक है, खजुराहो, चंदेल, एलोरा गुफाएं, शक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव। तो सही है वह खजुराहो, चंदेल, ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी व्याख्या को। उपयुक्त में से सही युग्म के का विकल्प ए है क्योंकि खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने किया था। अन्य मंदिरों के निर्माता वंश इस प्रकार हैं: खजुराहो, चंदेल, एलोरा, राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम, चोल, मीनाक्षी मंदिर, पांड्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। सही विकल्प है बी, बुर्जहोम। बुर्जहोम स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। प्रश्न नंबर 16, वह स्तूप स्थल इसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा।
सही विकल्प है बी सांची। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सांची के स्तूप का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची में प्रमुख स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप का ढांचा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा बनवाया गया। तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसको विस्तृत किया गया। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज कुलोत्तुंग। सही विकल्प है बी राजेंद्र। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। राजा राज प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी में चोल राज सिंहासन पर बैठा। राजेंद्र अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। राजेंद्र प्रथम के सामरिक अभियानों का महत्वपूर्ण कारनामा था उसकी सेनाओं का गंगा नदी पार कर कलिंग एवं बंगाल तक पहुंच जाना। पूर्वी भारत में राजेंद्र ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। प्रश्न नंबर 18, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। सही विकल्प है डी राष्ट्रकूट। देखते हैं इसकी व्याख्या को। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने। उसने मान्यखेत या माल्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग के चाचा एवं उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्यों के आतिथ्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसने एलोरा में सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर कैलाश मंदिर का एक ही चट्टान काटकर निर्माण करवाया। प्रश्न नंबर 19, मौर्यन मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित? समाहर्ता, व्यवहारिका, अन्नपाल, प्रदेष्टा। सही विकल्प है ए समाहर्ता। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। समाहर्ता मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना एवं वार्षिक बजट तैयार करना होता था। इसका वेतन 24,000 पाउंड वार्षिक था। 20वां और अंतिम प्रश्न, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, बेंगी। सही विकल्प है डी बेंगी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा बेंगी नदी थी। पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिला। संभवतः पांड्य राज्य मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली एवं त्रावणकोर तक विस्तृत था। पांड्यों का राज चिन्ह मत्स्य मछली था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आप आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।